हेलो भाई, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और बहुत जबरदस्त होंगे। देखिए, बहुत सी वीडियो आई है हमारी धर्म के ऊपर, रिलीजियन के ऊपर। हिंदू धर्म क्या है, ईसाइयत क्या है, यहूदी क्या है। उसी टॉपिक को लेकर हिंदू क्या है। बहुत से लोगों में ये अफवाह है, झगड़े रहते हैं कि हिंदू धर्म पहला आया, इस्लाम धर्म पहला आया। लेकिन इसमें ये नहीं है कि कौन सा धर्म पहला आया या कौन सा धर्म बड़ा है। लेकिन हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म की असलियत कहाँ पर है, हिंदू धर्म की जड़ कहाँ से निकलती है, वो चीज आज समझेंगे। और हिंदू धर्म कहाँ से बना, ईसा पूर्व बना, यहूदी पूर्व बना, इस्लाम पूर्व बना, या कौन से धर्म पूर्व हिंदू बना। हिंदू क्या है, बहुत विस्तार से आप देखना। देखिए, गेविन फ्लड के अनुसार वास्तविक शब्द हिंदू सबसे पहले आता है। सिंधु संस्कृति, सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों के लिए फारसी भौगोलिक शब्द है, विशेष रूप से डेरियत प्रथम के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के शिलालेख में पंजाब क्षेत्र, जिसे वेदों में सप्त सिंधु कहा जाता है, जेड अवस्था में हफ्त हिंदू कहा जाता है। देखिए, जो सिंधु नदी के पार लोग पहले के जमाने में रहते थे, ईसा पूर्व, उन लोगों को हिंदू कहा जाता था। वो लोग हिंदू कहते थे। इसका सिद्धांत सीधा ये है। गेविन फ्लड एक वैज्ञानिक नाम है जिसने माना है कि हिंदू शब्द कहां से निकला, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। अगला है इसी कड़ी में, हिंदू शब्द आया कहां से। कई इतिहासकारों का मानना है कि हिंदू शब्द को सबसे पहले 8वीं शताब्दी में अरबों द्वारा इस्तेमाल किया गया, यानी सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को ने हिंदू कहा जाता है। अभी जो पीछे बताई थी मैंने कि जो सिंधु नदी के लोग पार रहते थे, उन्हें हिंदू कहते थे। ठीक है, इसका बहुत ही सिद्धांत ध्यान से। अब आता है मेन टॉपिक। परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म की उत्पत्ति की कोई निश्चित तिथि भी नहीं है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति कब हुई, ईसा पूर्व हुई, यहूदी पूर्व हुई, इस्लाम पूर्व हुई, उससे कोई पक्की तिथि, निश्चित माने पक्की तिथि भी नहीं है। हिंदू धर्म के सबसे पुराने ज्ञान पवित्र ग्रंथ वेद कम से कम 3000 ईसा पूर्व के हैं। जो हिंदू धर्म के वेद हैं, यानी पवित्र ग्रंथ है, पवित्र पुस्तक, पुराने ज्ञान पवित्र ग्रंथ वेद कम से कम 3000 ईसा पूर्व के हैं। ऐसे तो मानने हैं कि हिंदू धर्म बहुत ज्यादा पुराना है, लेकिन सच्चाई क्या है वो आज देखेंगे। सच्चाई है तो है क्या आखिरकार, आप देखना उसको। लेकिन कुछ लोग उन्हें इससे भी पहले 8000 से 6000 ईसा पूर्व का मानते। देखिए, 6000 8000 तो ईसा पूर्व है ही नहीं। ये बात कहीं ना कहीं झूठ है, क्योंकि पहले यहूद इस्लाम आया, फिर यहूदी आई, फिर यहूदी धर्म से इस्लाम ईसाई निकला, और ईसाई ही ईसा पूर्व ईसाइयत ईसाई तिथि चलाते हैं। वो पहले 8000 से 6000 ईसा पूर्व का मानते हैं, और कुछ हिंदू खुद मानते हैं कि ये ग्रंथ ईश्वरीय उत्पत्ति के हैं और इसमें कालतीत है। यानी कुछ हिंदू मानते हैं कि धर्म जो है एक ईश्वर उत्पत्ति है, ईश्वर ने इस धर्म को बनाया है, और इसमें से कालतीत मानते हैं। कालतीत का मतलब इसे कोई समय अवधि या कोई बताने की सही तिथि इसकी नहीं है। अगला है, बड़ा लॉजिक सवाल है। हिंदू धर्म को ज्ञान रूप से लगभग 12,000 वर्ष पुराना माना जाता है। ये पीडीएफ कह रही है कि हिंदू धर्म को ज्ञान के रूप से, ज्ञान का मतलब है कि हिंदू धर्म के ज्ञान के रूप से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व ये धर्म हिंदू धर्म माना जाता है। हालांकि कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इसकी उम्र 90,000 साल है। यार, बहुत बड़ी उम्र हो गई। ये तो बड़ा पचना बड़ा टफ लग रहा है, फिर भी जो मान्यता है उसको तो मानेंगे। हिंदू धर्म को वैदिक सनातन वर्णक्रम धर्म भी कहा जाता है। विद्वानों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले हुई थी। हिंदू धर्म की विद्वानों का मानना है, ज्ञानियों का मानना है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति है, यानी मानव उत्पत्ति से, यानी मानव धर्म से पहले हुई है। और मैंने पिछली वीडियो में ये बात कही थी कि धर्म जो परंपरा चली है, पहले कबीले होते थे, उन कबीलों में से जो सबसे ज्यादा तपस्या कर लेता था, जो व्यक्ति तपस्या करता है उसे कुदरती यानी ज्ञान यानी इल्म होना हासिल हो जाता है। तो लेकिन ये तो बात मैं झूठ मानता हूँ। हिंदू धर्म को वैदिक सनातन धर्म, सनातन वर्षक्रम धर्म भी कहा जाता है। विद्वानों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से पहले हुई थी। आप पॉइंट समझते हैं।
हिंदू धर्म में कोई एकल आधिकारिक ग्रंथ नहीं है। हिंदू धर्म में कोई एकल आधिकारिक ग्रंथ यानी अधिकार देने वाला ग्रंथ नहीं है। इसके बजाय कई अलग अलग ग्रंथों के संग्रह है। संग्रहों का मतलब है कई अलग अलग ग्रंथों की पवित्र पुस्तकें हैं। ठीक है। वेद सबसे पुराना हिंदू पवित्र ग्रंथ। वेद जो है वो सबसे पुराने हिंदू पवित्र ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें 800 से 1200 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था, लेकिन किसने लिखा कोई सही तिथि इसकी नहीं है। उपनिषद हिंदू धर्म के अभ्यास के लिए एक दार्शनिक और सिद्धांतिक दृष्टिकोणों का वर्णन करते हैं। महाभारत दुनिया की सबसे लंबी महाकाव्य, महाकाव्य का मतलब है महान पुस्तक, जिसका सबसे प्रसिद्ध भाग भगवत गीता है। जिसका सबसे प्रसिद्ध भाग जो है वो भगवत गीता है महाभारत में। रामायण हिंदू धर्म में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य। महाकाव्य का मतलब मैंने बताया था कि पवित्र पुस्तक। कई इतिहासकारों का मानना है कि हिंदू शब्द को सबसे पहले 8वीं शताब्दी में अरबों ने इस्तेमाल किया था। अब यहाँ से मुस्लिमत की बात आई कि 800 शताब्दी पूर्व अरबों के लोगों ने हिंदू धर्म का इस्तेमाल किया था, लेकिन वास्तव में कौन सा धर्म क्या है या किसी धर्म का अपमान करना मेरा सिद्धांत नहीं है। मेरा सिद्धांत सिर्फ धर्मों की जानकारी देना। इस चैनल पर आपको हर धर्म की जानकारी मिलेगी और एक से एक सटीक और एकदम मस्त जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा मजे जो ले रहे हैं इस टाइम पंडित लोग ले रहे हैं, और कोई या बामन बनिया ये लोग ज्यादा मजे ले रहे हैं, बाकी सब बेवकूफी वाली राजनीति चला रहे हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म क्या था थोड़ा सा बताया है। इनके सबके पार्ट 2 हम फिर बनाएंगे अगली वीडियो में, और पूरी धर्मों की जानकारी, सही सही जानकारी, दुनियावी जानकारी आपको मिलती रहेगी। चैनल पर बने रहें। जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।